हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हम कर रहे थे, अभी उसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे। बट आज मैं सिर्फ 3 एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि अकेले 10 क्वेश्चंस के बराबर हो जाएंगे। भाई बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और फिर सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा, एंड देन हम क्लास के बाद एंड में फिर से बात करेंगे। ठीक है, आइए। फर्स्ट क्वेश्चन, IIT JAM 2018। लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ। बेटा मैं आपको लास्ट क्लासेस से कह रहा हूँ कि एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशंस में बहुत मायने रखता है। आपको ये इस तरह के तो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे ही कराएंगे। मतलब हम यहाँ वो चीज़ें ज़रूर कराएंगे जो बच्चे नहीं करते हैं, आपको पता है, जो आपसे नहीं होने वाली अपने आप, या जगह जगह आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आ जाओ। लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स फॉर एक्स नॉन नेगेटिव एंड पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। देखो भाई, हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं एग्जाम के, उसमें लीनियर वाला सबसे ऊपर रहता है, तो ये भी लीनियर की टाइप दिख रही है आपको, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। हाँ, यहाँ पे एफ एक्स जो है ना, वो थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। ये इनिशियल कंडीशन हो गई। उसके बाद एफ एक्स तो दो भागों में विभाजित करके सेपरेट करके दिया हुआ है। क्वेश्चन कैसे करेंगे भैया, क्योंकि ये जब तक यहाँ कोई एक फिक्स चीज़ नहीं लिखेंगे तब तक तो काम नहीं बनेगा। तो बहुत ही गजब क्वेश्चन, बहुत गजब। मैं ये चाहूँगा पर्सनली, मैं इस वीडियो को, मतलब क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो को पॉज करिए और खुद से थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट ट्राई करते रहिए, गलत सही कुछ भी बिना ट्राई किए सॉल्यूशन मत देखना। देखो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना आपको, बगैर ट्राई किए सॉल्यूशन नहीं देखिएगा। मतलब यू विल बी अमेज्ड द वे विद विच हम इसको अप्रोच करने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। ये आपकी इक्वेशन है, एफ एक्स दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है सॉल्यूशन वाई एक्स क्या क्या आएगा, क्या आएगा। लीनियर तो हम पहले भी कर चुके हैं बेटा, तो ज़रा आइए। तो ये आपका इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स। हाँ जी, आप आंखें खोल के रखना आप लोग। देखो बेटा, यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ जो पी लेते हैं, पी वो 1 हो गया आपका। अगर वो 1 हो गया, तो जो आपका आई एफ है, आई एफ वो तो दिख ही रहा है आपको, क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू पावर में डी एक्स। तो दिस विल बी ई पावर एक्स। ठीक है, अब ई पावर एक्स से इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम, और ज़रा साथ है ये। तो यू हैव ई पावर एक्स, मैं और नीचे नहीं लिखूंगा, चिंता मत करो। मैं आपको सिर्फ कुछ दिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, ये वाला साइड तो परफेक्ट डिफरेंशियल दिख रहा है आपको। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वाई ई पावर एक्स, दिख रहा है, दिख गया हमें, है ना, ऐसे ही होता है। बट इधर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट कर ये करते हो ना, ये वाला स्टेप करते हो, इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ई पावर एक्स, ये तो इधर हो गया, चलो समझ में आता है। उधर क्या करेंगे, आप कहेंगे उधर भी यही कर, अरे कर तो देंगे, इसका क्या, इसका क्या, ये तो दो टुकड़ों में बटा हुआ है, सेपरेशन। तो क्या यहाँ पे इंटीग्रल की लिमिट लगाएंगे, क्या करेंगे, है ना, ये है सारा चक्कर। देखिए मैंने आपके सामने ब्रॉडर पिक्चर रख दी। अगला क्वेश्चन भी 100% इसका रेप्लिका है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देखो ज़्यादा इमोशनल मत हो। मैं मतलब मैं खुद अमेज हो गया इसका सॉल्यूशन, इसको अप्रोच करके। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है, पिछले क्वेश्चन जैसे, ये भी गजब है, और नेट का क्वेश्चन है। मैंने आपको लास्ट क्लास में वादा किया था कि मैं बाकी एग्जाम्स के भी कराऊंगा। तो बेटा ये क्वेश्चन फिर मैं रिपीट करूंगा, प्लीज़ अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, वीडियो रोक दीजिए, पॉज करके 5 मिनट 10 मिनट खुद से ट्राई कीजिए, क्या करेंगे, दिमाग लगाते रहिए। सॉल्यूशन तो मैं बता दूंगा आपको। अब आओ ज़रा, सारा चक्कर इस एफ एक्स में है कि एफ एक्स ना ऐसे दो पार्ट्स में आपको सेपरेट करके दिए है। तो बेटा आप इस इंटरवल को और इस इंटरवल को सेपरेटली डील करेंगे। हाँ जी, सेपरेटली डील करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये इक्वेशन लिखने के बाद आई एफ निकाल लिया, आई एफ के बाद आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसके बाद ऊपर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, यूजुअली मैं नीचे कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ तो चलिए कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा छोटा करेंगे तो आपको नज़र ही नहीं आएगा। बस मेरा हाथ पहुँच जाए ऊपर तक, उतना ही काफ़ी है। आ जाओ बेटा, ये क्वेश्चन तो बहुत खास है। हाँ जी, पहला इंटरवल लिया हमने, बहुत ध्यान से देखना भाई, पूरे दिल से करा रहा हूँ। ऑन द इंटरवल क्लोज जीरो ओपन वन। आप कहेंगे ये क्यों लिया बेटा, ये इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऑन द इंटरवल 0 1, ये
इतना तो हम करने जा ही रहे थे, है ना, ये तो हम कर ही रहे थे। अब ये बताइए, अगर इंटरवल 0 1 है तो एफ एक्स का क्या वैल्यू लेंगे, अब 2 लेंगे, एफ एक्स का वैल्यू 2 लेंगे। तो बेटा ये वाला साइड हो गया इंटीग्रल 2e x, और आप सबको दिख रहा है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2e⁻x प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर देते हैं, और ये वाली साइड का आंसर है y(e)x। तो बेटा ये आ गया आपका, ध्यान से देखो, ध्यान से, डोंट गेट टू इमोशनल, आराम से सब हो जाएगा भाई, बहुत आराम से सब कुछ करा दूंगा मैं। y(e)x इक्वल टू दिस, तो y इक्वल टू 2 प्लस c(e)⁻x, ठीक है, ये तो हो गया एक काम। अब आपकी इनिशियल कंडीशन दी है बेटा y0 इक्वल टू 0, देखते जाओ, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन। आप कहेंगे सर इनिशियल कंडीशन में क्या ज़बरदस्त है, बेटा मैं दिखाऊंगा ना अभी आपको। सो दैट इज़, ये आपका 0 हो गया, 2 प्लस c(e)⁻0 इज़ 1, so this implies c equal to -2, which implies ये जो y है, या इसको yx लिख देते हैं, इट इज़ 2 माइनस 2e-x, यानी ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस e-x। रिमेंबर ये जो yx का वैल्यू आया है वो इस इंटरवल पे है, यानी फॉर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 के लिए ये वैल्यू है। देखिए दिख भी रहा होगा आपको, चारों ऑप्शंस में है, चारों में है। अब दूसरा, दूसरा ध्यान से देखना, क्या कमाल की चीज़ है यार। 0 से 1 तो आपने कवर कर लिया, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ जी, ये यहाँ से शुरू करते हैं, इंटीग्रल डी बाई डी एक्स वाई एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स e⁻x dx। हाँ जी, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो बेटा एफ एक्स का वैल्यू आपका 0 है, अगर एफ एक्स का वैल्यू 0 है तो ये इंटीग्रल ऑफ 0 हो गया, और इंटीग्रल ऑफ 0 को आप लिखेंगे 0 प्लस कॉन्स्टेंट, तो दैट वुड बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। सी ले लीजिए या डी ले लीजिए, या C1 C2 ले लें, जैसे भी करो हो जाएगा। हाँ जी, अब यहाँ से आया आपका, ये आया आपका y(e)x इक्वल टू सी ले लेते हैं। हाँ जी, यहाँ से आया आपका y इक्वल टू ce-x। फिर आपको याद आया भाई, जब इनिशियल कंडीशन दी हुई है तो ये कांस्टेंट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप इस कांस्टेंट का वैल्यू इनिशियल कंडीशन से नहीं निकाल सकते, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। आप इस कांस्टेंट का वैल्यू इस इनिशियल कंडीशन से नहीं निकाल सकते। नाउ यू मस्ट बी वॉन्डरिंग, क्यों नहीं निकाल सकते भाई, क्यों नहीं निकाल सकते बाबू, कि y का वैल्यू 0 है एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, देखिए x इक्वल टू 0 यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, बट x इक्वल टू 0 यहाँ नहीं हो रहा। आया समझ में बेटा, अब क्या करेंगे भाई, जब तक आपका यहाँ y का वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता लगेगा तब तक आपका बी ऑप्शन ये जो है आपका, वो तो पता लगेगा ही नहीं। तो इसमें क्या करना है बेटा, मेरे साथ हो, मैं बता, क्या कमाल का क्वेश्चन डिज़ाइन करके दिया है। ये जो सॉल्यूशन था ये 0 1 के बीच में था, और ये जो सॉल्यूशन आया है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ आपको। टू 1 माइनस e-x, और ये यहाँ डी ले लीजिए अगर आपको वैसे लग रहा है तो, नहीं तो सी ले लीजिए, क्योंकि मैंने पहले बोला हमने सी पहले लिया हुआ है, तो यहाँ या तो C1 C2 ले लो, या फिर इसको डी डी कह देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो थोड़ा, आपने तो मेरी पीडी की क्लास नहीं ली, मैं तो सी लेता ही नहीं, सच कहूँ तो मैं तो अल्फ़ा बीटा लेता हूँ हमेशा, ऑलवेज, बट कोई बात नहीं। तो बेटा ये एक वाई ए रहा, दूसरा वाई ए रहा, दोनों लिख दिए। अब ये दूसरा कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा, कीपिंग इन माइंड कि हम ये इनिशियल कंडीशन नहीं लगा सकते सेकंड वाले पे। तो अब यहाँ क्या करोगे, देखो भाई, ये इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, इसको मान लीजिए आप रियल एनालिसिस कर रहे हैं। रियल एनालिसिस में एक फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, और आपको सिंपली बोला जा रहा है भाई डी का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ है और आपको बोल रहा है ये डी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आपके दिमाग में आएगा लिमिट कॉर्डिनेटेड डेरिवेबिलिटी का टॉपिक, जिसमें इस तरह के बहुत क्वेश्चंस किए हैं आपने। तो बेटा यहाँ क्या लिमिट गिवन है वाई की,
या कॉन्टिन्यूटी गिवन है या डेरिवेबिलिटी गिवन है। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, वेट फॉर मोमेंट। ये क्या है, ये क्या है भाई, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वाई। अरे बाप रे बाप, जो फंक्शन डेरिवेबल होगा वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा क्या? डेफिनेटली होगा। काम खत्म, काम खत्म। एंड ये जो y फंक्शन है y इज कॉन्टिन्यूस। देखो क्या यूज कर रहा हूँ, एवरीवेयर। तो जब सब जगह कॉन्टिन्यूस है तो एट एक्स इक्वल टू वन भी होगा। बेटा अगर कोई फंक्शन वन पे कॉन्टिन्यूस है यानी वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट और वन पे राइट हैंड लिमिट बराबर है, बस खत्म। तो y एट वन प्लस y एट वन माइनस, आया मज़ा? y एट वन प्लस यानी ये, सो इट इज डी ई पावर माइनस वन। हाँ जी, ये वन माइनस में ये वाला एलिमेंट लगेगा मेरे बेटा, टू इंटू वन माइनस ई पावर माइनस वन। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी इक्वल टू टू ई। चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, घबराइए नहीं। देखो डी का ये वैल्यू आ गया। अगर डी का ये वैल्यू आ गया है तो ये फंक्शन क्या बना मेरे बेटा, डी का वैल्यू, सो दिस इज टू ई माइनस वन ई माइनस एक्स। देखिए आप सबके पास क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ही, लिख ही लिया होगा आपने। तो ये कौन से वाला ऑप्शन है, लेट अस सी, लेट अस सी। ये आपका मेरे ख्याल से पहले ही ऑप्शन है। हाँ ये रहा ना, ये पहले पहले ही है। देखिए यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ये आपका ए वाला है भाई। इसमें इस क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से चलना है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। लेट मी इंक्रीज द साइज फॉर यू पीपल। एकदम बढ़िया साइज है। देखो मेरे प्यारे प्यारे राजदुलारे बेटा, आ गया ना मज़ा? क्या गजब क्वेश्चन है, क्या गजब क्वेश्चन है भाई, सच में। अब मेरी आंखों से देखें अगर, भाई आई, व्हाट शुड आई से, आई एडमायर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब तो हो ही जाएगा, ये पढ़ना ज़रा। लेट वाई एक्स बी व्हाट इज दिस। जिस चीज़ का यूज़ आपने लास्ट क्वेश्चन में किया वो इन्होंने पहले ही बोल दिया, वाई एक्स इज। वैसे भी डेरिवेटिव अगर आप लिख रहे हैं किसी चीज़ का तो वो तो कॉन्टिन्यूस होना ही है ना, तभी तो डेरिवेटिव आएगा भाई। अच्छा, लेट वाई एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिस, वाई जीरो जीरो यहाँ भी है, वेयर एफ एक्स इज गिवन बाई, अगेन दो सेपरेट उसमें है आपका। तो और आपसे वाई थ्री बाई टू पूछ रहे हैं भाई। ये क्वेश्चन भी मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा, बेटा वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लिखो एंड ट्राई ट्राई एंड ट्राई। इसके ऑप्शंस पिछले क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरह नहीं है, ये साइन कॉस हाइपरबोलिक में चला गया। तो थोड़ा सा हाइपरबोलिक में आपको रिकॉल करके दे देता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आता आता क्वेश्चन मूर्खों की तरह छोड़ के आएंगे। हाँ जी, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसके बाद ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो यहाँ हाइपरबोलिक के बारे में बात हो रही है। ठीक है बेटा, यहाँ अगर आएंगे आप, बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आयोटा है, कॉम्प्लेक्स वाला आयोटा, कॉम्प्लेक्स वाला आयोटा है। हाँ जी, जहाँ तक मुझे याद है। तो अभी आपको इन दोनों की ज़रूरत है क्योंकि ऑप्शंस में हाइपरबोलिक वाली हैं। हाइपरबोलिक वाले को याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। इधर आइए बेटा, ऑप्शन साइन हाइपरबोलिक है और कॉस हाइपरबोलिक है, तो ज़रा वन पे भी देख लें क्या आएगा। बेटा व्हाट इज साइन हाइपरबोलिक एट वन, तो दिस विल बी ई माइनस ई इनवर्स डिवाइड बाई टू, चेक कर सकते हैं। एंड व्हाट इज कॉस हाइपरबोलिक एट वन, टाइम आने पे सब काम आ जाएगा आपका, ई प्लस ई इनवर्स डिवाइड बाई टू। ठीक है, चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो, इसमें फर्दर हम काम करेंगे अभी।
ये मिनिमम है। अब आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पे। लेट वाई एक्स बी ए कॉर्डिनेट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड सारी चीज़ें पहले जैसी हैं बेटा। ये इक्वेशन है आपकी, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। देखिए साथ आइए मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, आ जाओ। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एफ एक्स। बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना क्या पड़ेगा यार, वो तो वैसे ही कर लोगे तुम। हाँ, इट शुड बी अ शेम। अगर आप वैसे नहीं देख पा रहे तो दिस इज ई रेज टू पावर में 2x, ये आएगा यही आएगा। सो देयरफॉर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई पावर 2x ही आएगा ना जल्दबाजी में। हाँ यही आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y ई पावर 2x इक्वल टू एफ एक्स ई पावर 2x। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ केसेस बना लेंगे। तो दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ y ई 2x आइए इंटरवल देखते हैं पहले के जैसा, पिछले क्वेश्चन जैसा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने। दो इंटरवल बना लेते हैं बेटा, आ जाओ। हाँ जी, पहला ऑन द इंटरवल क्लोज 0 1। इस बार ये क्लोज 0 1 है और ये ग्रेटर देन 1 है। हाँ जी, ये जो आपके सामने लिखा है, डी बाई डी एक्स वाई ई 2x, इसका इंटीग्रल मेरे बेटा एफ एक्स ई पावर 2x। मेरे प्यारे प्यारे रास्तुलारे बेटा, एफ एक्स तो 1 है, तो दिस विल सिंपली बिकम ई पावर 2x, एंड इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/2 ई पावर 2x प्लस सी पहले के जैसे। और ये वाला साइड क्या हो गया, ये वाला साइड हो गया वाई ई 2x। ठीक है ना, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो वाई एक्स इक्वल टू, बोलो मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, ई पावर 2x से डिवाइड कर दीजिए, इट इज़ हाफ प्लस सी ई माइनस 2। हाँ जी, इनिशियल कंडीशन क्या है, y 0 0 है। तो जब इसमें आपने y 0 0 जोड़ा मेरे बेटा, तो आपको मिलेगा 0 इक्वल टू 1/2 प्लस सी इंटू 1। तो सी का वैल्यू कितना आया, माइनस हाफ। तो ये yx विल बिकम हाफ माइनस हाफ ई माइनस 2x, यानी हाफ इंटू 1 माइनस ई माइनस 2। ये है आपका आधा सॉल्यूशन, है ना। अब क्या कवर करना है मेरे बेटा, अब आपको 1 के बाद आ जाओ, यहाँ से शुरू करते हैं, या डायरेक्टली लिख दो, इट्स अप टू यू, बिकॉज यहाँ तो 0 ही आएगा। फॉर x इक्वल टू 1, हाँ जी क्या आएगा बेटा, वी विल गेट y ई पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0, so that would be 0 प्लस कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट, दैट इज, समझ तो गए बेटा अब तुम। अभी आपको d निकालना पड़ेगा। आइए ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। हाँ जी, इस क्वेश्चन में तो गिवन है, अब तो कोई झगड़ा नहीं है। ये देखिए है ना, कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो यूज़ करते हैं। ऑल्सो वाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, दैट इज y एट 1 प्लस इक्वल टू y एट 1 माइनस, दैट इज, हाँ जी 1 प्लस में ये आएगा डी ई माइनस 2 1/2 1 ई माइनस 2, ई पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी आएगा आपका मेरे बेटा हाफ। ठीक है,
जैसे पहले किया था? बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये बन गया आपका 1/2 1 माइनस ई माइनस 2x, और ये आपका d की जगह 1/2 ई स्क्वायर माइनस 1 ई पावर माइनस 2x। Give me 1 second. I don't have the. Okay, it's okay, no problem. बेटा ये चीज़ है, अब ऑप्शन का पता नहीं, बट हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। मेरे को थोड़ा ऑप्शन में ठीक ही है वैसे तो। कर लेते हैं। हाँ जी, हमें एक निकालना क्या है? आपको निकालना है y/3/2। ठीक है, ये आपका y(x) का फाइनल आंसर है। अब ये 3/2 यहाँ और यहाँ कहाँ लाई करेगा? 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 में यहाँ इधर। ठीक है, ऑप्शन वगैरह सब ठीक ही होंगे, कुछ गड़बड़ होगी तो दिख ही जाएगा। गड़बड़ होगी तो दिख ही जाएगा। हेंस आइए, ये है कमाल की चीज़। वॉट इज़ y/3/2? बेटा 3/2 यहाँ से नहीं आएगा, 3/2 यहाँ से आएगी। दिस विल बी 1/2 ई स्क्वायर माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 3/2। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हाफ, मैं बस ये कर सकता हूँ यहाँ कि इसको ऐसे लिख दिया मैंने। अब भाई ये या तो साइन हाइपरबोलिक बनेगा या कॉस हाइपरबोलिक बनेगा, क्या बनेगा अभी देखते हैं। बेटा कुछ देर पहले की बात है, आप सबको ये फॉर्मूला बताया गया था। आ जाओ, कोई बात नहीं। साइन हाइपरबोलिक एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो मेरे बेटा साइन हाइपरबोलिक 1 कितना होगा? ई माइनस ई इनवर्स डिवाइड बाई 2। देखते जाइए, घबराइए मत, आपके साथ खड़े हैं। अरे ये तो कुछ दिख नहीं रहा है। अरे दिखेगा बाबू, दिखेगा। ई कॉमन निकाल लो, या फिर यूँ कहिए कि आप ई के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। ई बाई ई अगर आप करेंगे तो मैं ऐसे गधे नहीं हो कि समझ में नहीं आएगा। आप बताएंगे क्या आएगा? तो दिस विल बी, यस 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 यस, ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई, है ना? ये आ गया ना? देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। तो बस ये तो इसका इलाज हुआ ही समझो। ये तो है ही, इसको लिख दीजिए ऐसे। हाँ जी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बेटा ये क्या बना? अब यार इतना तो घुमाएंगे ना आपको एग्जाम में, सब कुछ आपको प्लेट में सजा के तो नहीं दे देंगे। देखो क्या कमाल का क्वेश्चन है। साइन हाइपरबोलिक 1 डिवाइड बाई स्क्वायर। है किसी में दम जो बिना एनालिसिस लगाए कर ले? इसको नहीं कर पाएगा। खूब डिफरेंशियल इक्वेशन रगड़ते रहिए, तब भी नहीं कर पाएंगे। एक बस प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आपको। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट ये ऐसे इम्पैक्टफुल आपके अंदर गया, किस तरह का क्वेश्चन ज़िंदगी में अब कभी नहीं छूटेगा, चाहे ओडी हो या पीडी हो। आई वॉज डाउट, आई वॉज हैविंग डाउट अबाउट ऑप्शंस, बट ठीक है बिल्कुल ऑप्शंस। मुझे लगा शायद मैंने कहीं गलत गलत लिख दिया हो, बट ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। बढ़िया काम हो गया आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसको तो मतलब लवेबल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। समझ में आ गया ना? हाँ तो कह दो कम से कम। ठीक है, आप मेरे सामने नहीं है, वैसे तो बोल सकते हैं, है ना? मज़ेदार टाइप, अंदर तक झकझोर के रख दे आदमी को। तो भाई पढ़ना तो ऐसे ही चाहिए आपको, गहराई से। शुरू शुरू में आपको मीठे मीठे क्वेश्चंस करा रहे थे, इसके लिए तैयार कर रहे थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना वीडियो पॉज करके सब आराम से देख सकते हैं, अब सारा काम हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट 2018। देखिए एक और सिरदर्द। 3 सॉल्यूशंस, बताओ, एक से तो चैन नहीं पड़ता है इनको, 3 3 सॉल्यूशन दे दिए उठा के। 3 सॉल्यूशंस
ऑफ अ सर्टेन सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर, ये ऐसे ऐसे दिए हैं, ठीक है जी। पहला सॉल्यूशन दिया है, दूसरा सॉल्यूशन भी दिया है, तीसरा सॉल्यूशन भी दिया है। ये नहीं बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बट ये एक एक डिफरेंशियल इक्वेशन के तीन पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके सामने लिखे हुए हैं, एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन के, और वो सेकंड डिग्री की बोल रहे हैं, ठीक है जी, बढ़िया, सेकंड ऑर्डर की। हाँ जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, इट्स कॉमन परसेप्शन कि अगर आपको 10 सॉल्यूशन भी दे दिए जाएं और आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होता। उसमें थोड़ा आपको गहराई में उतर के बात आपको करनी चाहिए और समझदारी से करनी चाहिए। वो क्या बात है मैं बताता हूँ आपको। पहले सबसे छोटा फैक्ट देखिए, अगर ये पूछ रहे हैं अगर ये तीनों सॉल्यूशन है तो भैया इनमें से आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। पहले ये तो देख लो सॉल्यूशन बनेगा भैया नहीं बनेगा। आपको क्या बताया मेरे बेटा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के एंड में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होने चाहिए। यस, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑर्डर। हाँ, शुरू शुरू कर लगते हैं, हाँ वो यही सब तो नहीं करते। ऑर्डर क्या लिखा है यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर, जब डिफरेंशियल इक्वेशन ही सेकंड ऑर्डर का है तो इसके एंड में जो जनरल सॉल्यूशन आना चाहिए उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए बेटा, नहीं बताओगे। दो ना, दो। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो वैसे ही निकल जाएंगी। ज़रा आइए आइए आइए, काहे घबरा रहे हैं। देखिए, ये C1 है, ठीक है, ये C2 है और ये C2 है। अगर पहले इक्वेशन को देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा ट्रू है फॉल्स है, हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। पहले वाली जो आपकी ये जो कॉम्बिनेशन दिया है इसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो दो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है। यहाँ गारंटी नहीं है, यहाँ पॉसिबिलिटी ओपन है। पहले वाले में, दूसरे में ये एक कांस्टेंट ही है, दूसरा ये भी हो सकता है। तीसरे में ये पहला कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा, ओहो यहाँ तो तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। बेटा अगर तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है तो ये जनरल सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होने चाहिए जितना ऑर्डर है। तो ये तो वैसे ही साफ हो गया, ये तो वैसे ही कट हो गया। यहाँ कितने कांस्टेंट्स हैं, एक दो, यहाँ भी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, ये भी हो सकते हैं। तो अभी के लिए जो हमारा शुरू शुरू का डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्ञान है वो हमें काम आया। एक ऑप्शन को हमने डिस्कार्ड कर दिया कि भैया कुछ भी हो जाए सी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन उस लॉजिक से हम ए बी और डी को डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्शन सी ओपन है। वही परफेक्ट सुन लो, शुरू में जो मैं कह रहा था आपको कि अगर आपके पास कई सारे सॉल्यूशंस हैं और आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो उन सबका कॉम्बिनेशन बना के लिख दीजिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सो अगर आपके पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं और आपको उनके कॉम्बिनेशन के तौर पे जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो बेटा जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, जब आप उन सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे उसमें जो कांस्टेंट्स यूज़ करेंगे उन सब कांस्टेंट्स का सम वन होना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, ये हायर प्रोबेबिलिटी, ट्वेल्थ क्लास वाला नहीं, सैम्पलिंग वगैरह में भी कुछ ऐसे ही होता है। अगर एस्टिमेटर का टॉपिक आपने पढ़ा है तो वहाँ भी ऐसे ही होता है, नया एस्टिमेटर क्रिएट करना, अनबायस्ड एस्टिमेटर। प्लीज़ अगर नहीं पढ़ा ज़्यादा पैनिक मत होइए, उधर भी ऐसे ही होता है। वो अगर सबका सम वन आ जाएगा नए एस्टिमेटर्स में, मतलब यू कैन क्रिएट वन। तो यहाँ आइए ज़रा, अब बस आपको ये देखना है कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है y1 y2 y3 का, इनके साथ जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जुड़े हुए हैं क्या उन सबका सम वन आ रहा है। वन आएगा तो सॉल्यूशन होगा ही होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। पहले वाले में ये देखिए, ये तो साफ साफ y1 y2 y3 का कॉम्बिनेशन है, y1 के साथ, y2 के साथ, y3 के साथ। तो ए ऑप्शन के लिए बेटा मेरे साथ रहना, मैं सब अच्छे से करा दूंगा, बहुत अच्छे से, अब मोर देन यू कैन थिंक। पहले वाले में ये पहला ऑप्शन, विश्वास करो ना। ए ऑप्शन में सम ऑफ कॉन्स्टेंट्स या सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, देखिए ज़रा क्या आएगा। C1 + 1, फिर अगला क्या है बेटा C2 - C1, फिर अगला क्या है मेरे बेटा -C2। देखना, C1 से C1 कैंसिल, C2 से C2, अरे बाप रे बाप, ये तो वन आ गया। सो देयरफॉर दिस कॉम्बिनेशन इज यस, ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है आपको इज अ जनरल सॉल्यूशन, बिल्कुल यही है। पहला हो गया आपका, अब पहला हो गया तो आप भूल गए, है ना, भूल गए, क्वेश्चन खत्म हो गया। तुम्हें दिख नहीं रहे क्या लिखा है। अरे ये मल्टीपल करेक्ट है भाई, नेट में, गेट में, जैम में, अब तो सारे एग्जाम्स में, इवन CUET में भी मल्टीपल करेक्ट आता है। अब क्या करें सर, सारा एग्जामिन कीजिए,
18। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी ऑप्शन पे आते हैं, बी ऑप्शन। हाँ जी, आप हथौड़ा चलाएंगे बेटा, हथौड़ा चलाने से सब जगह तो काम नहीं चलेगा। क्या कह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूँ मेरे बेटा, ये y1 माइनस वाई टू और ये y2 माइनस वाई थ्री, पहले y1 y2 y3 का कॉम्बिनेशन बनाइए। ये तो कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। सॉल्यूशन शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ y1 y2 y3। जिस किसी ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे अगर वेक्टर्स दिए हैं v1 v2 v3, तो वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन v1 v2 v3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इट्स लाइक अल्फा वन v1 प्लस अल्फा टू v2 प्लस अल्फा थ्री v3। अगर ऐसा लिखा है अल्फा वन इंटू वी वन माइनस वी टू प्लस अल्फा टू इंटू वी टू माइनस वी, तो वो नहीं कॉम्बिनेशन ठीक से माना जाता। अब v1 अलग करो, v2 अलग करो, v3, मतलब ये देखना है v1 के साथ, v2 के साथ और v3 के साथ क्या क्या है। आइए बी ऑप्शन पे, पहले इसको सजा तो लो। c1 y1 माइनस वाई टू प्लस c2 y2 माइनस वाई थ्री, दैट इज, हाँ जी, y1 के साथ तो सिर्फ c1 ही है, उसके बाद y2 के साथ ये भी और ये भी है, तो y2 के साथ आपने यहाँ से c2 लिखा और यहाँ से, बेटा ये अपने आप कर लेना, मतलब करके तो मैं दिखा ही रहा हूँ, ढंग से अपने आप एक एक लाइन में करिएगा। माइनस y3 के साथ खूब अच्छे से चेक कर लीजिए, एंड सम ऑफ कोएफिशिएंट्स वो मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, बताएंगे क्या आएगा, c1 प्लस c2 माइनस c1 माइनस c2। हाँ जी, c1 से c1 कैंसिल, c2 से c2 कैंसिल, ये तो 1 नहीं आया बेटा, ये 1 नहीं आया तो ये सॉल्यूशन भी नहीं बनेगा, तो दैट इज, इट इज नॉट अ जनरल सॉल्यूशन। समझ में आया बेटा? सी को तो वैसे ही हम डिस्कार्ड कर चुके हैं, इस मेथड से भी करके देख लीजिए, खुश तो हो जाओ ना, मुस्कुराएंगे नहीं, इतना बढ़िया मेथड बता दिया आपको। आइए कर लेते हैं सी ऑप्शन में। बेटा मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहा हूँ, y1 के साथ यहाँ c1 है और y1 के साथ यहाँ माइनस c3 है। हाँ जी, मैं चेक भी कर लूँगा, आप भी कर लीजिएगा। y1 c1 y1 माइनस c3, ठीक है जी। y2 के संग क्या है मेरा बेटा, y2 के संग c2 माइनस c1, उसके बाद आपका y3 y3 c3 माइनस c2, c3 माइनस c2। हाँ जी, देयरफॉर सम ऑफ कोएफिशिएंट्स c1 माइनस c3 c2 माइनस c1 c3 माइनस c2। आओ बेटा, c1 बाय बाय, c2 आप भी जाओ, c3 आप भी जाओ बेटा, ये तो ज़ीरो आया, ये 1 नहीं आया, ठीक है ना, ये अदरवाइज भी कर लिया, सो दैट इज इट कैन नॉट बी द जनरल सॉल्यूशन। वो हमने अदरवाइज भी किया ही था, किया था ना। अरे अपनी मुस्कुराहट छुपा रहे हो, छुपा लो भाई, लास्ट ऑप्शन पे है, डी ऑप्शन है ना। तो बेटा y1 के साथ क्या है, c1, और ये y1 के साथ 1 है, c1 प्लस 1, ऊपर कर दे थोड़ा सा, झुका नहीं जा रहा, ये डी ऑप्शन करते हैं। चौथा यही, चलिए यहाँ कर दे, एक ही बात है। c1 प्लस 1 y1, ये हो गया y1। इसके बाद आपका y2 के साथ माइनस c2, देन है आपका y3 माइनस c1 यहाँ से और c2 यहाँ से, यानी c2 माइनस c1, दैट इज सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। हाँ जी, c1 प्लस 1 माइनस c2 माइनस c1। अरे खुश हो जाओ भाई, बहुत अच्छी नींद आएगी ना, ये तो 1 है।
मैंने तो इट इम्प्लाइज इट इज़ अ जनरल सॉल्यूशन, तो ये भी हो गया करेक्ट। चलिए बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए भाई तुमने। हाइपरबोलिक वाला किया था वो भी गजब था, ये भी गजब है। हाँ जी, इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर जनरल सॉल्यूशन ऐसा कैसे हो गया कि ये भी जनरल है ये भी जनरल है। भाई इसके अगेंस्ट यही बोला जा सकता है, जैसे एक सर्कल है, एग्जांपल सुनिए, एक सर्कल है आपके पास, बट एक सर्कल के कितने डायमीटर हो सकते हैं, कितने डायमीटर हो सकते हैं, नहीं कितने डायमीटर होंगे, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली मैनी, जो भी इस एंड से उस एंड को टच कर रहा है और सेंटर से पास कर रहा है, दैट इज़ अ डायमीटर भाई। कितने अनकाउंटेबली मैंने डायमीटर होंगे। अगर आपने रिंग थ्योरी पढ़ा है, आई एम सॉरी इफ़ इट इज़ ऑफेंडिंग यू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टी का नाम लिया था, अब रिंग थ्योरी आ गया, अब क्या करूँ भाई, इतना एक्सपीरियंस तो है मुझे। अगर आपने रिंग थ्योरी पढ़ा है, एक रिंग में कितने मैक्सिमल आइडियल्स हो सकते हैं, इन्फाइनेटली मैनी। क्या बात कर रहे हैं सर भैया, मैं तो ऐसी बात करता हूँ, ऐसे ही करूँगा। रिंग ऑफ इंटीजर्स में यू हैव इन्फाइनेटली मैनी मैक्सिमल आइडियल्स, 2z 3z 4z 5z, है ना, दुनिया भर के। हाँ, हमसे पढ़ो रिंग थ्योरी भाई, पता लगेगा अलजेब्रा क्या होता है। पढ़िए ग्रुप्स रिंग्स, हमारी बुक पढ़िए, मज़ा आएगा। नेक्स्ट, ऐसे ही जब वहाँ एक से ज़्यादा पॉसिबल है तो यहाँ भी एक से ज़्यादा पॉसिबल है, घबराइए नहीं, अब अपना काम कीजिए। चलिए, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।